क्या तुम्हें पता है कि कोई भी एमपी हो या एमएलएज हो, वो हाथ क्यों जोड़ते हैं तुम्हारे सामने? क्यों जोड़ते होंगे, कभी सोचा है? शायद इसलिए जोड़ते होंगे ताकि वो बाद में करप्शन करें या तुम्हारे काम के लिए तुम्हारे पास ना पहुंच पाए, तो तुम उनसे कुछ बोल ना पाओ, है ना। और वो कहीं ना कहीं तुम्हें ये बताना भी चाहते हैं कि सुप्रीम तुम ही हो, लेकिन तुम कभी समझना ही नहीं चाहे इस बात को। चलो उनका तो छोड़ो, उनके लिए तो कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं डिसाइडेड है। जो हमारे यहाँ पे आईएएस पीसीएस बनते हैं, अभी एक न्यूज़ आ रही थी, एक आईएएस है, धीमन चकमा नाम है, उड़ीसा कैडर का। तो उसने ये किया कि 10 लाख रुपए का ब्राइब लेते हुए उसको पकड़ा गया, और जिसके लिए उसको अरेस्ट किया गया। 2025 की बात है ये। 2026 में क्या होता है, यही हुआ होगा कि अरेस्ट करके उसको जेल में डाल दिया गया और सस्पेंड कर दिया गया, और उसके बाद उसको कभी दोबारा ज्वाइन करने का मौका नहीं मिलेगा, है ना। यही सब हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ बिल्कुल, क्योंकि इंडिया है भाई, कुछ तो यूनिक होगा ना यहाँ पे। तो यहाँ पे ये हुआ कि 2026 में फिर से उन्हें रीअपॉइंट किया गया और प्रमोट किया गया, मतलब एक अच्छे लेवल पे। और उनका लेवल क्या था, सेक्रेटरी ऑफ रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में उनको प्रमोट किया गया। और अभी एक खबर और आ रही थी कि भोपाल के अंदर की 50 आईएएस आईपीएस ने मिलके कहीं पे ज़मीन ली करोड़ों की। उसके बाद वहाँ पे कोई सड़क, कोई रोड का वो था, वो पास हुआ टेंडर, तो वहाँ पे 3200 करोड़ की ज़मीनें वो बताई जाने लगी कि इतना वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ। और कुछ ही टाइम में वहाँ का रेट लगभग 10 से 11 गुना बढ़ गया। अब तुम सोचो कि इसमें पढ़ाते हैं इनको इथिक्स, एप्टीट्यूड और इंटेग्रिटी, जीएस पेपर 4 ऐड किया गया यूपीएससी के द्वारा। अब इनका इथिक्स पढ़ाने का क्या मतलब निकलता है? अगर इन्हें यही करना है तो कोई मतलब निकलता है क्या? मतलब इसका क्या ही मतलब हुआ? तो ये सब देखने के बाद तुम्हें क्या लगता है? कि मुझे तो ये लगता है कि भाई करप्शन अच्छे से सीख लो, जहाँ पे भी जिस भी जॉब में जा रहे हो दबा के करप्शन करो, क्योंकि तुम अगर ईमानदारी के साथ काम करने के लिए जा रहे हो तो फिर मत जाओ, क्योंकि ये नौकरियां तुम्हारे लिए नहीं है। अगर तुम ईमानदारी से काम करने के लिए जा रहे हो तो अगर तुम 40 साल नौकरी कर रहे हो तो 40,000 बार तुम्हारा ट्रांसफर कर दिया जाएगा, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी जाएगी। और अगर तुम ब्राइबरी कर रहे हो, करप्शन कर रहे हो, तो अच्छे से तुम नौकरी करोगे, कोई बोलने वाला नहीं, ना तो कोई नेता तुम्हें डिस्टर्ब करेगा, बल्कि वो तुम्हें प्रमोट करेगा। आने वाले टाइम में तुम और आगे जाओगे। तो ये अपने देश की हालत है, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत आगे जाएंगे हम।